नमस्कार। देश के यहाँ पर 78 लाख पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खबर है। जो पेंशनधारक पेंशन बढ़ोतरी की मांग कर रही थी, आखिरकार उनके लिए बड़ी खबर है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए इंपोर्टेंट अपडेट निकलकर सामने आई है, जिसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो दोस्तों, पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर कैसे है, तो ईपीएस 95 पेंशन को लेकर बड़ी खबर आप सभी के लिए आई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि दोस्तों ईपीएफओ और सरकार पर तिल मिलाए जो पेंशन भोगी है, उन्हें 7,500 रुपए पेंशन की आखिरी उम्मीद है। जी हाँ दोस्तों, आखिरकार 7,500 प्लस डीए की पेंशन की आखिरी उम्मीद कैसी है पेंशन धारकों को, इसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी। साथ ही साथ बात करने वाले हैं, खुशखबरी है सभी सीनियर सिटीजन और पेंशन धारकों को शानदार तोहफा है। एक साथ कई बड़े तोहफे आप सभी को मिलेंगे। यहाँ पर सभी पेंशन भोगियों को ध्यान देने योग्य बात है। तो आखिरकार क्या तोहफे आप सभी को दिए जाएंगे, पेंशन भोगियों को ध्यान देने योग्य बात कैसे है, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वही दोस्तों, सरकारी जो पेंशन धारक है उनके लिए बड़ा तोहफा हो सकता है। वित्त विभाग ने यहाँ पर जो है बकाया भुगतान को लेकर चेक जारी कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, 8 करोड़ रुपए का दोस्तों आप सभी के लिए बकाया भुगतान किया जाएगा। सरकारी पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर है। तो तमाम जो बड़ी खबरें हैं पेंशन धारकों से रिलेटेड निकलकर सामने आ रही हैं, जिसमें हाल फिलहाल में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने जो पेंशन थी, पेंशन को लेकर नया सर्कुलर जारी किया था। क्योंकि नई सरकार यहां पर बन चुकी है, सरकार ने ऐलान किया था कि पेंशन धारकों की सारी जो है परेशानियां दूर होने वाली है। इस बीच कैबिनेट बैठक की भी बात लगातार हो रही थी कि मोदी कैबिनेट की आखिरकार बैठक कब होने वाली है। मोदी कैबिनेट की बैठक के अंदर दोस्तों पेंशन धारकों की पेंशन को लेकर, मेडिकल अलाउंस को लेकर और अन्य भत्तों को लेकर बड़ी यहां पर चर्चा हो सकती है। तो कैबिनेट बैठक पर भी बड़ी नजर है। साथ ही ईपीएफओ ने जो नया सर्कुलर जारी किया है, उस सर्कुलर के लागू होने पर भी बड़ी नजर है। इससे पहले यहां पर जो पेंशन धारक है उनके लिए आखिरी उम्मीद बताई जा रही है, जो कि इंपोर्टेंट खबर आप सभी के लिए निकल कर आ रही है। तो सारी खबरों को विस्तार से इस वीडियो के अंदर आप सभी को बताने की कोशिश करेंगे। इसलिए आप सभी से एक ही निवेदन करें दोस्तों, वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे तो ही दोस्तों आप सभी को यहाँ पर जो पेंशन धारकों से रिलेटेड बड़ी खबरें हैं उनकी सही सटीक और तथ्यों पर आधारित जानकारी जो है आप सभी को मिल पाएगी। लेकिन इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि अगर चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आप लाइक जरूर करें, ताकि समय समय पर आप सभी को ईपीएस पेंशन, सरकारी कर्मचारी और राज्य कर्मचारियों से जुड़ी हर बड़ी खबर सही सटीक और तथ्यों पर आधारित देखने को मिल सके। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ईपीएस 95 पेंशन को लेकर बड़ी खबर आ रही है। जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन है और सरकार पर जो पेंशन भोगी है वो तिलमिला उठे हैं। और दोस्तों 7,500 रुपए की आखिरी उम्मीद जो है वो पेंशन धारकों की ये बताई जा रही है। तो आखिरकार आखिरी उम्मीद क्या है पेंशन धारकों की, कैसे 7,500 मिलने की आखिरी उम्मीद बताई जा रही है, जो कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और यहाँ पर जो है सरकार से नाराज पेंशन भोगी है, उन ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए क्या बड़ी खबर निकल कर आई, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। दोस्तों फेसबुक पर जो एडमिन गौतम चक्रवर्ती यहाँ पर लिखते हैं कि वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री मोदी 2014 में आंध्र प्रदेश की विशेष राज्य का दर्जा देने का दावा किया था, लेकिन इसे आसानी से दोस्तों भूल गए। और इसी को लेकर यहाँ पर 7,500 प्लस डीए की पेंशन को लेकर बड़ी खबर आप सभी के लिए आई है। जी हां दोस्तों, हेमा मालिनी जी के सामने पेंशन भोगियों की पेंशन बढ़ाने को लेकर सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया था। 2 बार यही बात दोहराई गई, लेकिन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ के सदस्यों को कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत 7,500 रुपए पेंशन नहीं मिल सका। आज भी ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए ही है, जिससे पूर्व कर्मचारी अपना जीवन का गुजारा कर रही हैं। दोस्तों यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशन को लेकर सोशल मीडिया पर पेंशन भोगी मन की बात कर रही हैं। पेंशनर्स की आवाज उठाने का प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया बना हुआ है। फेसबुक पर भी यहाँ पर लगातार पोस्टें आ रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी 2014 में जो आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात की गई थी उसे भी भूल चुके हैं, और ईपीएस 95 पेंशनर्स की बात थी वो भी भूल चुके हैं। तो इसको लेकर बड़ी खबर आप सभी के लिए हाल फिलहाल में सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, मथुरा की सांसद हेमा मालिनी जी की मौजूदगी में दोस्तों हम सभी के लिए बड़ी खबर आई है। बिहार की विशेष राज्य का दर्जा देने की नीतीश जी की जो अपील थी ये भी हसर हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी ने मथुरा सांसद हेमा मालिनी जी की मौजूद में एनएससी नेतृत्व में 2 बार वादा किया था कि ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की परेशानियों को दूर करने के लिए कदम उठाएगी, लेकिन इसके लिए कुछ भी प्रयास नहीं किया गया। 2 बार पीएम मोदी से मुलाकात होने के बावजूद भी कुछ भी नहीं हुआ। हेमा मालिनी जी पर्सनल तौर पर जो मथुरा की सांसद है वो पेंशन धारकों को प्रधानमंत्री मोदी के पास लेकर गई थी, लेकिन 2 बार वहां पर लेकर तो गई थी, आश्वासन भी मिला था, लेकिन अभी तक उनकी मांगे पूरी नहीं हुई है। तकरीबन 5 साल के आसपास का समय जो है वो बीत चुका है, फिर भी मांगे पूरी नहीं हो रही है। वही दोस्तों टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार भी क्या झूठे वादे करना राजनीति विमर्श से सबसे खराब स्तर है। यहाँ पर जो है टीडीसी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार ने हमारी अपील है, हमारे साथ सारे मुद्दों को उठाएं, जीवन के अंतिम पड़ाव में हमारा सहायता प्रदान करें, संवैधानिक रूप से फैसले लेने की स्थिति में है। उम्मीद है कि हमारी अपील इन 2 लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों के कानों तक गूंजेगी। ये जो तमाम उन राज्यों के पेंशन धारक हैं उनकी अपील है। अब पेंशन धारकों की उम्मीद यही रही है कि जो
प्रमुख जेडीयू प्रमुख है, साथ ही टीडीपी प्रमुख है, क्योंकि इस बार जो बीजेपी ने सरकार बनाई है वो गठबंधन की सरकार है और इसमें गठबंधन में जेडीयू और टीडीपी का मुख्य हाथ है, जिसमें चंद्रबाबू नायडू और प्रमुख नीतीश कुमार से ये बात कही गई है कि इस बार आपका भी सरकार के अंदर यहां पर भागीदारी है, इसलिए आप भी बात रखें और पेंशन धारकों की बात मंजूर करवाने की कोशिश करें। और साथ ही साथ दोस्तों खुशखबरी है, सीनियर सिटीजन पेंशन धारकों के लिए शानदार तोहफा है। एक साथ कई बड़े तोहफे मिले, पेंशन धारकों को ध्यान देने योग्य बात है। देखिए, भारत सरकार आयकर अधिनियम 1961 के तहत सीनियर सिटीजन अति वरिष्ठ नागरिकों को विशेष प्रकार की छूट और लाभ प्रदान किए जाते हैं। भारत के अनुसार 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को, जो वरिष्ठ नागरिक है, सीनियर सिटीजन है, और 80 वर्ष से अधिक आयु के जो अति वरिष्ठ नागरिक यानी कि सुपर सीनियर सिटीजन ग्रुप में वर्गीकृत है, जो बांटा गया है, तो उसमें दोस्तों यहां पर सीनियर सिटीजन को बहुत सारी छूट मिलती है, जिसमें आयकर में छूट मिलती है। सामान्य कोई नागरिक है तो उसे 2.5 लाख, वही वरिष्ठ नागरिक के लिए यहां पर 3 लाख रुपए की छूट है। वही अग्रिम कर में छूट मिलती है, यानी कि दोस्तों वरिष्ठ या फिर अति वरिष्ठ कोई नागरिक है, अग्रिम कर में छूट दी जाती है यदि आयकर वर्ष 10,000 से अधिक है। वही दोस्तों पेंशन पर मानक जो कटौती है वो 50,000 पर प्रदान की जाती है। चिकित्सा बीमा यहाँ पर प्रीमियम उनको मिलता है, जो वरिष्ठ नागरिक है, अति वरिष्ठ नागरिक है, उनको प्रीमियम या फिर चिकित्सा व्यय के लिए 25,000 की बजाय 50,000 रुपए प्रति वर्ष की छूट दी जाती है। और साथ ही विकलांगता के आधार पर भी छूट दी जाती है, निर्दिष्ट बीमारियों के लिए भी छूट दी जाती है। अन्य भत्तों की बात की जाए तो दोस्तों ब्याज दर पर भी छूट मिलती है, आयकर रिटर्न दाखिल करने पर भी छूट मिलती है, साथ ही फॉर्म नंबर 15 भरने पर भी छूट मिलती है, रिजर्व मार्केटिंग पर भी दोस्तों छूट दी जाती है, साथ ही आयकर रिटर्न्स के लिए भी छूट दी जाती है। यानी कुल मिलाकर इसका निचोड़ यह है कि सभी व्यक्तियों को यह सूचित किया जाता है कि जो भी ये लाभ है ये वरिष्ठ या फिर अति वरिष्ठ नागरिकों के लिए है, जो कि सीनियर सुपर सिटीजन है या फिर सीनियर सिटीजन है, उनके लिए ये लाभ जो है दिए जाते हैं। वही दोस्तों सरकारी पेंशन धारकों के लिए कैसी बड़ी खबर है, विभाग ने एक आदेश जारी किया है जिसके तहत आपके बकाया भुगतान को लेकर बड़ी खबर है। जी हां दोस्तों, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उच्चतम प्राथमिकता देकर सरकार के द्वारा पेंशन भोगियों की शिकायतों का समाधान करने की जल्दी के लिए दोस्तों डीओ पीपीओ को या डब्ल्यू को पेंशन अदालतों का आयोजन किया है, जिसमें समस्याओं का समाधान जो है वो तत्काल प्रभाव से किया जा सके। यदि आपकी भी कोई शिकायत है तो आप पहले सी पेंशन ग्राम पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें, उसमें पेंशन अदालत के माध्यम से आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। आप अपना बकाया एरियर भी यहां से मंगवा सकते हैं। दोस्तों इसी तरह का उदाहरण देकर बात करें तो भगवान दास की मृत्यु होने के बाद उनकी पत्नी श्रीमती अनिता कनिक रानी को सीपीडब्ल्यूडी ने पत्नी पारिवारिक पेंशन और सेवानिवृत्ति बकाया के लिए स्वीकृति नहीं दी। उन्होंने अपनी शिकायत जो थी वो 5/12/2023 को सी पेंशन ग्राम पोर्टल पर दर्ज करवाई थी। 22/2/2024 को उनकी शिकायत पेंशन अदालत में सुनी गई। बाद में संबंधित विभाग ने बताया कि श्रीमती अनिका कनिक रानी के नाम पर पीपीओ 22/2/2024 को ही जारी किया गया था और उन्हें लगभग 22 लाख रुपए का जो है एरियर भी मिलेगा। और ऐसा ही एक मामला था, 8 लाख रुपए तक की मेडिकल क्लेम को भी मंजूरी मिली। जी हां दोस्तों, श्रीमती सुप्रिया सलेजा जी स्वर्गवासी श्री रजनीश यादव की पत्नी थी। स्वर्गवासी रजनीश यादव की मौत 26/6/2017 को की गई थी। कई बार मेडिकल क्लेम जमा करने के बावजूद ही उनकी दावे की जो है प्रतिपूर्ति नहीं की गई थी। उन्होंने 13/6/2024 को सी पेंशन ग्राम पोर्टल के माध्यम से शिकायत दर्ज करवाई। उनका मामला पेंशन अदालत में उठाया गया और उसमें विभाग ने बताया कि 8 लाख रुपए का भुगतान किया गया है और 3 लाख रुपए का दावा प्रक्रिया के अधीन है। 3 लाख रुपए का भी दावा जल्द से जल्द यहां पर मिलेगा। यानी कि सरकार ने यह बताया है जो सरकारी कर्मचारी है, जो कर्मचारी पेंशन धारक है, उनके लिए यहां पर सी पेंशन ग्राम पोर्टल पर आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, जिससे आपका किसी भी प्रकार का जो बकाया एरियर्स है या बकाया पेंशन है वो तुरंत आपके खाते में ट्रांसफर होगी, क्योंकि पेंशन अदालत में आपका मुद्दा उठेगा और उस मुद्दे को हल करके आपको आपका उचित लाभ दिया जाएगा। ये सरकार की भी अब अपील दोस्तों हम सभी के लिए सामने आ रही है। इसमें दोस्तों विभागों ने, अलग अलग प्रकार के विभागों ने तकरीबन 8 लाख करोड़ रुपए की राशि जो है पेंशन अदालत के माध्यम से और सी पेंशन ग्राम पोर्टल पर जो शिकायत मिली उससे दोस्तों ट्रांसफर की है। तो कहीं ना कहीं आप सभी के लिए ये जो पेंशन अदालत है, ये सी पेंशन ग्राम जो पोर्टल है, वो पेंशन धारकों के लिए हितकारी लाभकारी साबित होता हुआ नजर आ रहा है।